क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि महाभारत के अद्भुत युग का एक टुकड़ा आज हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ा है? जी हां, भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला है वह अनमोल अवशेष कर्ण के रथ का पहिया जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रण में फंसा था। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे जहन में कुरुक्षेत्र की रणभूमि, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत संवाद और कर्ण के पराक्रम की छवि उभरती है। लेकिन क्या हो अगर इन कहानियों का हिस्सा अब सिर्फ ग्रंथों तक सीमित न रहे? सिनौली गांव में हुई एक चौंका देने वाली खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया है। तो आखिर यह रहस्य क्या है? क्या यह सचमुच कर्ण के रथ से जुड़ा हुआ है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और महाभारत के इस चमत्कारी पहलू को गहराई से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मानते हैं कि महाभारत कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बात 2018 और 2019 के बीच की है, जब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव सिनौली में कुछ किसानों ने अपनी जमीन को खोदना शुरू किया। उनका उद्देश्य सिर्फ फसल उगाना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों को खोज निकालेंगे जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। एक खेत में अचानक ढेर सारे ताम्र पात्र, सोने के सिक्के और आभूषण मिलना शुरू हो गए। यह खबर तेजी से गांव में फैल गई और जैसे ही भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI को इसकी भनक लगी, उन्होंने इस जगह की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस खुदाई में 5000 साल पुरानी और 2000 साल पुरानी कई बेशकीमती पौराणिक वस्तुएं मिलीं। लेकिन जो सबसे खास चीज मिली वह थी एक प्राचीन रथ और उसके साथ मिला एक पहिया। इस पहिए की बनावट देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठा, क्या यह कर्ण के रथ का पहिया है या फिर वही पहिया जिसका उपयोग अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने और कौरवों का नाश करने में किया था? यह सवाल वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को गहरी सोचने और खुदाई में और ज्यादा जुटने के लिए मजबूर कर रहा था। इस रथ के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें मिली। तांबे के अस्त्र शस्त्र, प्राचीन कब्रें और ताबूत भी। ASI की टीम का मानना था कि यह एक प्राचीन कब्रिस्तान था जहां लोगों को दफनाया या जलाया जाता था। अब एक दिलचस्प सवाल यह उठता है कि जब बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या यह कर्ण के रथ का पहिया है, तो इस सवाल ने सभी का ध्यान खींच लिया। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के एक मशहूर दृश्य में कर्ण का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने की कोशिश करता है और रथ से उतर जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसका वध कर देता है। यह घटना महाभारत के सबसे भावुक पलों में से एक थी और आज भी लोगों के दिलों में इसका गहरा प्रभाव है। महाभारत के करीब 5000 साल बाद जब सिनौली में यह रथ मिला, तो लोग इसे कर्ण के रथ से जोड़ने लगे। ASI की टीम को सिनौली की खुदाई में 3 रथ मिले थे और एक खास बात यह थी कि उस रथ का पहिया तांबे और लकड़ी से बना था और उसका डिजाइन महाभारत काल के वाहनों से मेल खाता था। वैज्ञानिकों ने इस पहिए की जांच की और पता चला कि यह करीब 2000 से 1800 ईसा पूर्व का है, यानी महाभारत काल के आसपास का। लेकिन सिनौली की खुदाई सिर्फ एक रथ तक सीमित नहीं रही। यहाँ कई तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले जिनमें भाले, तलवार और ढाले शामिल थे। इन पर जो नक्काशी और डिजाइन थी वह प्राचीन भारत की कला को बयां करती थी और यह दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलती थी। इसके अलावा यहाँ कई प्राचीन कब्रें मिलीं जिन पर भी उस समय की उन्नत कला की नक्काशी और सजावट थी। इन कब्रों में जो कंकाल मिले वे किसी युद्ध में मारे गए योद्धाओं के प्रतीत हो रहे थे। महाभारत को हमेशा से एक महाकाव्य माना गया है, लेकिन सिनौली की यह खोज महाभारत को इतिहास की किताबों में जगह दिलाने की ओर एक कदम और बढ़ा गई है। पहले महाभारत के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं थे, लेकिन सिनौली के रथ और पहिए ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बागपत में पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांवों में एक गांव सिनौली भी था। इस कारण से सिनौली में मिली वस्तुएं, तांबे के अस्त्र शस्त्र और रथ के पहिए को महाभारत काल से जोड़कर देखा गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कर्ण के रथ का पहिया था? फिलहाल इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि यह कर्ण के रथ का ही पहिया हो सकता है। इसके डिजाइन और संरचना ने इसे महाभारत से जोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ASI की टीम ने सिनौली में अपनी खुदाई को और बढ़ाया
और आज भी वहां खुदाई जारी है। सिनौली की यह खोज सिर्फ एक रथ, पहिए या कब्र तक सीमित नहीं है। यह हमारे अतीत का वह दरवाजा खोलती है जो हजारों सालों से बंद था। चाहे यह रथ कर्ण का हो या न हो, एक बात तो तय है, हमारा अतीत, हमारे महाकाव्य और हमारी पौराणिक कहानियां कितनी भी गहराई से टटोली जाएं, इनका रहस्य कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ सकता। सिनौली की यह खोज हमें महाभारत के और करीब ले जाती है। अब इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सचमुच यह कर्ण के रथ का पहिया हो सकता है? अपनी विशेष राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। और यदि आपको ऐसे और वीडियो पसंद हैं या आपके मन में कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में वह भी लिखें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। जय हिंद,